Assalamu alaikum and good morning dear students. The name of our topic is the living organisms and their surroundings. और उसमें आज हम हैबिटेट्स, कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में जैसे डिस्कस करेंगे। हमने कुछ हैबिटेट्स के बारे में कल बात की थी जिनमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं और एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं। तो आज हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जो हैबिटेट है वो है डिज़र्ट्स, यानी रेगिस्तानी इलाके। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी जो हैबिटेट होता है उसमें दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक होते हैं बायोटिक फैक्टर्स, यानी उसके अंदर जो ज़िंदा चीज़ें हैं, जानदार चीज़ें हैं, पेड़ पौधे और जानवर वगैरह, और दूसरे होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में आता है यानी वहाँ की ज़मीन, पानी, हवा, पहाड़, पत्थर वगैरह वगैरह, और साथ में जो है सनलाइट और हीट, वो भी सब क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो अब डिज़र्ट्स की अगर बात की जाए तो डिज़र्ट्स में जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो है वहाँ पर जो रेत होती है या कहीं कहीं पहाड़ होते हैं, तो वो जो फैक्टर्स हैं यानी उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था कि किस तरह जो कैमल्स हैं वहाँ पर, खासकर यानी रेगिस्तान में जो जानवर पाए जाते हैं उनमें सबसे अहम जानवर है कैमल, ऊँट। वो किस तरह अपने आप को उस यानी हैबिटेट में, डिज़र्ट में अपने आप को एडाप्ट करता है, ये हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। अब रेगिस्तान में और भी बहुत सारे जानवर होते हैं, यानी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, और वो किस तरह अपने आप को एडाप्ट करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। डिज़र्ट्स में कुछ और एनिमल्स होते हैं जैसे रैट्स और स्नेक्स। अब रैट्स और स्नेक्स जो हैं उनकी ऊँट की तरह तो लंबी टांगें नहीं होती हैं, तो अब ये यानी बहुत ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, ये दिन के वक्त जो है वो छुपे रहते हैं, यानी इनकी जो है ज़मीन के अंदर या रेत के अंदर इन्होंने सुराख बना कर रखे होते हैं, तो ये उनमें घुस जाते हैं। और जब रात में यानी दर्जा हरारत कम हो जाता है, गर्मी जो है बहुत कम हो जाती है, तो उस वक्त ये बाहर निकलते हैं। यहाँ पर फिगर 9.5 में कुछ टिपिकल प्लांट्स दिए गए हैं जो डिज़र्ट में ग्रो करते हैं। आप देख सकते हैं 9.5 फिगर जो है उसमें यहाँ पर 3-4 किस्म के प्लांट्स दिखाए गए हैं जो डिज़र्ट में ग्रो करते हैं। ये प्लांट्स जो हैं वो किस तरह रेगिस्तान में अडाप्ट करते हैं, किस तरह अपने आप को रेगिस्तान का जो माहौल है उसमें अपने आप को किस तरह एडजस्ट करते हैं, किस तरह वहाँ पर ये ज़िंदा रह पाते हैं, तो उसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में क्या है, हमें एक पॉटेड कैक्टस लाना है और एक लीफी प्लांट लाना है, यानी दो किस्म के प्लांट लाने हैं। एक लाना है कैक्टस, दूसरा लाना है ऐसा पौधा जिसके पत्ते होते हैं बड़े बड़े। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों अब हम क्या करेंगे, ये तो दो प्लांट्स लाए हमने, एक है कैक्टस, दूसरा है कोई लीफी प्लांट। इन दोनों में से इन दोनों को हम इन दोनों के किसी हिस्से को हम क्या करेंगे, पॉलीथीन से बांधेंगे, थोड़ा ऊपर कवर कर देंगे, और फिर इनको हम क्या करेंगे, धूप में छोड़ देंगे। और कुछ घंटों के बाद हम वहाँ देखेंगे कि जो दोनों प्लांट्स थे जिनको हमने पॉलीथीन से थोड़ा कुछ ऐसे को कवर किया था, तो जब हम देखेंगे कि वो जो पॉलीथीन हमने कवर किया था जिस जगह पर, जो लीफी प्लांट होगा उस पर जो पॉलीथीन था उसमें बहुत सारे वाटर के ड्रॉप्स जमा हुए होंगे, और जो यानी वो कैक्टस था उस पर बहुत एक दो आपको ड्रॉप नज़र आएंगे। अब ये जो एक्टिविटी थी इससे हमें ये पता चला
कि जो लीफी प्लांट्स हैं उनमें चूँकि लीव्स हैं वो ट्रांसपायरेशन करते हैं। ट्रांसपायरेशन से क्या होता है, जो पानी होता है प्लांट्स में वो लीव्स के थ्रू वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते रहते हैं लगातार, तो वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अब ये जो डिज़र्ट प्लांट्स हैं जैसे कैक्टस है, ये बहुत कम पानी जो है यानी ट्रांसपायरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में लूज़ करते हैं। उसकी वजह ये है कि चूँकि रेगिस्तान में बहुत कम पानी होता है, अगर ये पानी ट्रांसपायरेशन से छोड़ देंगे, इनको और पानी नहीं मिलेगा तो ये सूख जाएंगे। अब इन्होंने इन कैक्टस ने अपने आप को किस तरह अडाप्ट किया है डिज़र्ट में, उसके लिए या तो इनमें लीव्स होते ही नहीं हैं, और अगर होते हैं तो बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और अगर होते भी हैं तो कांटों की शक्ल में होते हैं, स्पाइन्स की। आपने देखा होगा अगर जो कैक्टस होता है उसमें स्पाइन्स होते हैं, वो असल में क्या होते हैं, वो मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, यानी उनमें से वाटर का लॉस नहीं होता है। और ये जो मॉडिफिकेशन हुई है कैक्टस प्लांट में, यानी या तो लीव्स होंगे नहीं, अगर होंगे तो बहुत स्मॉल, बहुत छोटे होंगे, और या तो फिर स्पाइन्स की शक्ल में होंगे। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो कैक्टस है इसमें से बहुत कम पानी जो है वो ट्रांसपायरेशन की वजह से लॉस होता है। अब ये जो यानी कैक्टस है इसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये असल में क्या है, ये इसकी स्टेम है जो ग्रीन नज़र आती है, इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और जो फूड वो अपनी बनाते हैं। और ये जो स्टेम है इनकी, ये बहुत ही मोटे वैक्सी लेयर से कवर होती है, जिसकी वजह से ये पानी को अपने जिस्म में रिटेन रख पाते हैं, ट्रांसपायरेशन कम होती है। और बहुत सारे जो डिज़र्ट प्लांट्स हैं उनमें जो रूट्स होते हैं वो बहुत गहरे ज़मीन में चले जाते हैं, और नीचे से काफ़ी नीचे से गहराई से वो पानी को यानी अपने जिस्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ये हो गया डिज़र्ट हैबिटेट। अब कल हम डिस्कस करेंगे माउंटेन रीजन्स के हैबिटेट्स के बारे में।